हो कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया, जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दाया बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। तो कैसे हो बारी जाऊं रे गुरु जी बलि हारी जाऊं रे, बारी जाऊं रे गुरु जी वारी जाऊं गुरु जी बलि हारी जाऊं वारी जाऊं रे, हारी जाऊं रे। मारा सतगुरु मारा सतगुरु मारा सतगुरु आंगड़ी आया मैं वारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगड़ी आया मैं वारी जाऊं रे। चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोरर्घ्यं मुखे आचमनीं सर्वाङ्गे सुस्नानीयं जलं समर्पयामि जलस्नानान्ते सर्वोपचारार्थे अक्षतान् समर्पयामि दीपं दर्शयामि ततः गन्धानुलेपं समर्पयामि गन्धद्वारां दुराधरशां नित्यपुष्टाङ्करेषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भव्ये श्रियम्। ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मा। शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तार दे। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। हे महादेव देवों के देव ये सबसे देव निराला, डमरू को बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव ये सबसे देव निराला, डमरू को बजाने वाला। ये सुख करता ये दुख हरता, ये सुख करता ये दुख हरता, ये सुख करता ये दुख हरता, ये सुख करता ये दुख हरता। श्री नीलकंठ जी की आरती, भक्त जनों को तार दे। शिव शंकर भगवान की है आरती, जनों को भवसागर से तारती। पानी ये शिवदानी के लाश पे डेरा डाले,
हे नाग गले में पाले ये बर्फानी ये शिवदानी कैलाश पे डेरा डाले, है नाग गले में पाले। शिव भंडारी शिव करतारी, भंडारी शिव करतारी, शिव भंडारी शिव करतारी, भंडारी शिव करतारी। महादेव जी की आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। हे शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। महाकाल कालों के काल ये मान सरोवर वाले, ये भंग पिए मत वाले। ये महाकाल कालों के काल ये मान सरोवर वाले, ये भंग पिए वाले। मंदार फूल कर में त्रिशूल, मंदार फूल कर में त्रिशूल, मंदार फूल कर में त्रिशूल, मंदार फूल कर में त्रिशूल। तांडवधारी की आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये कैलासी घट घट बासी ये सब प्रकट हो जाते, भक्तों के मन को भाते। ये कैलासी घट घट वासी ये स्वयं प्रकट हो जाते, भक्तों के मन को भाते। ये मुक्ति करत ये मोक्ष करत, ये मुक्ति करत ये मोक्ष करत, ये मुक्ति करत ये मोक्ष करत। ये मुक्ति करत ये मोक्ष करत। श्री शिव शंकर की आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर के लाल जी की आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम संतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। देव माता त्वमेव शेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हम तुम्हारे थे ओ बाबा, हम तो तुम्हारे थे पर तुम हमारे थे ओ बाबा, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ
भोलेनाथ भगवान की। और हाथ जोड़कर कहिए, तुम हमारे थे ओ भोले, तुम हमारे हो और तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भोले। बोलो भोलेनाथ भगवान की। हर हर महादेव। मतलब जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी शिव रहेंगे। भगवान शंकर की आराधना के बिना, शिव की उपासना के बिना, शिव के पूजन के बिना और शिव की कथा श्रवण किए बिना किसी का उद्धार नहीं हो सकता। शिव की आराधना उपासना से ही जीव का उद्धार होता है। चाहे कोई भगवान हो, चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई बड़े बड़े महात्मा हो, जब तक शिव की शरण ग्रहण ना कर लें तब तक उद्धार नहीं होता। अरे मनुष्य की बात तो छोड़ो, अगर भगवान राम ने भी रावण पर विजय प्राप्त की तो किसकी कृपा से? है? जब तक भगवान शंकर ने शिवजी की स्थापना नहीं की, रामेश्वरम भगवान की, है, तब तक क्या रावण पर विजय प्राप्त कर पाए? बिना शिवजी की स्थापना किए भगवान राम ने दर्शन नहीं। भगवान श्री राम ने भी लिंग स्थापना किया, जैसे हमारी दयालपुर भाई जी महाराज ने भगवान शिव का लिंग स्थापित किया, ऐसे ही भगवान राम ने भी लिंग स्थापित किया। बाबा ने कहा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ लिंग थापित कर विधिवत पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भगवान श्री राम ने भी लिंग थाप कर विधिवत पूजा। पहले सबसे पहले भगवान शंकर के लिंग शिवलिंग की स्थापना की, और शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान राम भी कहते कि मुझे भगवान श्री शंकर के समान प्रिय कोई दूसरा नहीं। अगर भगवान राम ने रावण मारा तो शिवजी की कृपा से मारा, और अगर भगवान कृष्ण ने कंस को मारा तो बिना शिव की कृपा के कृष्ण भी कंस को नहीं मार पाए, है? अगर राम जी ने रामेश्वरम जी की स्थापना की तो भगवान कृष्ण ने गोपेश्वर महादेव की स्थापना की वृंदावन में, और जब गोपेश्वर महादेव की स्थापना की उसके बाद तब वो कंस को मार पाए। तो इसलिए बिना
शिव की कृपा के बिना मनुष्य की बात तो छोड़िए, अगर भगवान को भी विजय मिलती है, भगवान भी कोई बड़ा कार्य कर पाते हैं, तो केवल भगवान शंकर की कृपा के से ही कर पाते हैं। बिना शिव की कृपा के किसी का कल्याण नहीं होता, क्योंकि शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है ना। शिव शब्द का ही अर्थ ही कल्याण है, ये कल्याण करने वाले, और इनका नाम ही दयालु है, दाता है ना। दाता तो एक ही है ना, बाकी तो सब भिखारी है। दुनिया में एक ही दाता है। हमारा जोगिया, ए हमारा जोगिया, हमारे जोगिया, ए हमारा 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 जोगिया। ओडिम डिम डमरू बजावेला हमारा
तो वो कोई देव होगा। इसलिए देवताओं ने कहा भैया हम तो देव ही हैं, पर ये बाबा तो देवाधिदेव देवाधिदेव देवाधिदेव। बोलो महादेव भगवान की। शिव महापुराण में प्रवेश करते हैं। सूत जी महाराज की शरण में सोनकादि ऋषि प्रार्थना करते हैं, बाबा हे महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभो आख्याही कथा सारम पुराणानां विषय हे महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभु आख्याहि में कथा सारम पुराणाम विषय। श्री सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बाबा ये सूत जी हे सूत प्राज्ञ महाप्राज्ञ प्रभु, हर कथा में इनका नाम लिया जाता है। श्री सूत जी महाराज ने कहा, श्री सूत जी महाराज सोनकादि प्रश्न कर रहे हैं, ये सूत है कौन? मैंने भी कहा ना, ये व्यास जी के शिष्य तो हैं। हर कथा में इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। भगवान श्री सूत जी ने कहा, चाहे शिव पुराण की कथा हो या सत्यनारायण की कथा, एक जाति है दोनों। ब्राह्मण की कन्या क्षत्रिय पुरुष से उत्पन्न संतान को सूत कहा जाता है। ब्राह्मण की कन्या हो, किसी क्षत्रिय से विवाह कर ले और उससे जो संतान उत्पन्न होती है उसी को सूत कहा जाता है। सूत जी महाराज की उम्र है जो 5 वर्ष की अवस्था है। 5 वर्ष की अवस्था वाले सूत जी बड़े बड़े महात्मा, अलमात्मा, साधु, सन्यासी, अरण्यवासी, बीतरागी, त्यागी, बैरागी, वयोवृद्ध महात्माओं को कथा सुना रहे हैं 5 वर्ष के सूत जी। इनके पास इतना ज्ञान कहां से आया? ये परम ज्ञानी है, क्योंकि गुरु बलवान तो चेला पहलवान। ये साधारण गुरु के चेला नहीं, स्वयं व्यास जिनके गुरु हैं। बड़ी खूब कथा, शिव पुराण की पावन कथा वो सुनना चाहते हैं सोनकादि ऋषियों। शिव महापुराण जो है ये मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट बताता है। परिवार का की व्यवस्था कैसी हो, हमारी फैमिली में मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। ऐसा मैनेजमेंट आपने कहीं नहीं देखा होगा जैसा शिव जी के यहाँ देखा क्या?
शिव पुराण केवल सुनने का विषय नहीं है। शिव पुराण सुनकर के हमें अपने जीवन में उतार करके अपने परिवार में भी उस पर शिव पुराण के नियमों को लागू करना होगा। शिव पुराण केवल ज्ञान नहीं देता, शिव पुराण केवल भक्ति नहीं देता, शिव पुराण केवल आपके मोक्ष ही नहीं देता, बल्कि शिव पुराण सबसे बड़ी बात जो है परिवार मैनेजमेंट की बात सुनाता है। फैमिली का संतुलन कैसा हो, मैनेज कैसे किया जाए। दुनिया में ऐसा मैनेजमेंट आपको कहीं नहीं दिखाई देगा जैसा भगवान शंकर के यहाँ। कहीं भी कभी भी नंदी और शेर एक जगह नहीं रह सकता। रह सकता है? बताओ हाँ या ना? ना। अगर नंदी को सिंह मिल गया तो नंदी छोड़ने वाला नहीं। अब भगवान शंकर की सवारी क्या है? नंदी। तो भाई जिसकी गाड़ी जो होगी वो अपनी गाड़ी अपने पास ही रखेगा ना। तो शिव जी की गाड़ी का नाम है नंदी और गौरा जी की गाड़ी का नाम है सिंह। उनकी सवारी काहे की है? ये माताएं नवरात्रि में बहुत गाती हैं, मैया काय पर आ रही है? आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी की मैया ओढ़े चुनरी। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। मैया की सवारी सिंह है और बाबा की सवारी नंदी है। कहीं कहीं भी देखो, कहीं फैमिली मैनेजमेंट कितना बढ़िया। कहीं भी कोई भी किसी के यहाँ किसी जगह पर सिंह और नंदी एक जगह नहीं रह सकते। अगर नंदी को सिंह मिल जाए, सिंह को नंदी मिल जाए तो छोड़ेगा। पर हमारे मेरे भोले बाबा क्या बढ़िया व्यवस्था बना के रखी है। नंदी अपनी जगह पर बैठा है, सिंह अपनी जगह पर बैठा है। मजाल है कि एक बार सिंह नंदी की तरफ आंख उठाकर भी देख ले, था नहीं सकता। चलो इतना तो ठीक ही है। कहीं भी कभी भी मोर और सांप एक जगह नहीं रह सकता। सांप का भोजन क्या है? अहि आहार। सर्पों को भोजन करता है मोर। जिस घर में मोर, जिस जगह पर मोर होता है वहां सांप नहीं रह सकता। और मोर की बात तो छोड़ो, जिस घर में अगर मोर पंख लगा दिया जाए तो कहते हैं उस घर में सांप नहीं आ सकता। इतना डरता है सांप, मोर। जहां मोर से बहुत डरता है। पर वाह, हमारे मुरुगम स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी जी की सवारी क्या है? मोर। और बाबा के कितने नाग घूम रहे। बाबा के इतने नाग है कि बाबा उन्हीं पर सोते हैं, उन्हीं पर बैठते हैं, उन्हीं को गले में, उन्हीं को कान में, उन्हीं को हाथ में, सारे आभूषण ही उनके। हमारे यहाँ दो ऐसे वरिष्ठ देवता हैं जो सर्प पर ही शयन करते। एक तो भगवान शंकर और दूसरे हमारे वेंकटेश स्वामी जी। बोले वेंकटेश भगवान की। ये दो देवता सर पर ही सोते हैं। और हमारे पंडित जी रोज स्तुति सुनाते, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं
सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं सर्वलोकैकनाथनं। बोलो विष्णु भगवान की। शांताकारं भुजगशयनं, काय पर भुजंग शयनम है, भुजंग पर शयन कर रहे। आप रोज इस श्लोक को गाते हो, सुनाते हो, और भगवान ना करे कहीं आपके बिस्तर में बच्चा आ जाए। बोलो शांताकारम रहोगे, अशांताकारम होकर अरे खटिया छोड़ोगे, गद्दा छोड़ोगे, रजाई छोड़ोगे, कमरा छोड़ोगे, सांप सांप सांप, बड़ा डर लगता है। और ये दोनों देवता सर्परीस होते हैं, लोग सांप से बहुत डरते हैं। एक सज्जन को ट्रेन में यात्रा करनी थी। अब ट्रेन इतनी खचाखच भरी कि मजाल है कि ट्रेन में कोई पैर भी रख पाए। सज्जन ने कहा क्या करना, जाना जरूरी है, यहाँ तो पैर रखने की जगह है। तो सज्जन गए और जाकर के उन्हें पीछे स्टेशन के पीछे मेला लगा था और मेले में से 25 पैसे का चाबी वाला सांप खरीद के लिया और उन्होंने सांप में चाबी भरी और जैसे ही डब्बे में छोड़ा तो डब्बा में सांप चला और लोगों ने देखा सांप 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 सांप, जितनी अटैची बैग, जितनी पोटली, जितनी सवारी, सब खटाखट नीचे उतर गई। जिस डब्बे में पैर रखने की जगह नहीं थी, एक सांप के कारण उस डब्बे में अब कोई पैर रखने वाला नहीं बचा। सज्जन ने अपना झोला लगाया सिराने और बढ़िया पैर तान के सो गए। रात को 12 बजे सोए तो सुबह 6 बजे आंख खुली। गाड़ी स्टेशन पर खड़ी थी, चाय चाय चाय, पेपर पेपर, समोसा, कचौड़ी सब बिक रहा था। सज्जन ने कहा लगता है कोई स्टेशन आ गया, चाय पी ली जाए। चाय वाले को बुलाया, एक चाय वाले इधर आओ। जी बाबूजी चाय। हाँ, चाय देते हुए हाथ में चाय वाले से चाय लेते हुए पूछा सवारी ने, सज्जन ने, भैया स्टेशन कौन सा है? चाय वाला बोला बाबूजी दिल्ली। दिल्ली? रात को 12 बजे ट्रेन छूटी और दिल्ली में ही पहुंची अभी तक। ये ट्रेन स्टेशन पे ही खड़ी है। बोले बाबूजी ट्रेन तो चली गई, डब्बा काट दिया था, इसमें सांप घुस गया। सज्जन बोले हम तो सोचे रात भर अकेले आए और एक नकली सांप के कारण रेलवे वालों ने डब्बा ही काट दिया, नहीं तो सवारी को खतरा होगा। पर हमारे दोनों देवता तो शयन काय पे करते हैं, सर पर। इतने सारे सांप भगवान शंकर के घूम रहे और मोर खड़ा है कार्तिकेय का वाहन, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। इतना ही नहीं, कहीं भी कभी भी चूहा और सांप एक जगह नहीं रह सकते। जिस घर में सांप होगा उस घर में चूहा एक नहीं दिखेगा, क्योंकि सर्प का भोजन जो है चूहा बहुत प्रिय है उससे। और हमारे गणपति जी का वाहन क्या है? चूहा, मूसक है। मूस की सवारी, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा और लड्डुओं को भोग लगे संत करे से, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। ऐसे भगवान शंकर उसकी सवारी है। भगवान श्री गणपति जी कि इतने सारे चूहे घूम रहे, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मारे भोले बाबा, ऐसा मैनेजमेंट कहीं देखा आपने? एक दूसरे से सब भयभीत है। भगवान शंकर ने कभी भी कहीं भी जल और अग्नि एक जगह नहीं रह सकता।
भगवान शंकर के माथे पर क्या है? शशि ललाट, सुंदर सिर गंगा। भगवान शंकर के माथे पर क्या है? गंगा। और माथे पर थोड़े नीचे आइए तो भगवान शंकर के कितने नेत्र हैं? त्रिनेत्र, 3 नेत्र। तो तीसरा नेत्र जो है भगवान शंकर का, इसमें क्या भरा है? अग्नि भरी है। माने गंगा में जल है और नेत्र में क्या है? अग्नि। देखो, अग्नि और जल एक जगह नहीं रह सकता, पर शंकर जी ने दोनों को एक जगह पर स्थापित किया है। गंगा भी बह रही और अग्नि भी जल रही। तीसरे नेत्र में अग्नि, अग्नि इतनी अग्नि है कि महाराज जलाकर भस्म कर देने वाली। तब शिवती सर नयन उधारा, बोलो जय सिया राम। कामदेव जल करके भस्म हो गया। बोलो दयालेश्वर महादेव की। हर हर माथे पर गंगा और नेत्र में अग्नि। कहीं रह सकता है? कहीं अग्नि जल रही हो और पानी खींच दो
रहेगी अग्नि, पर भोलेनाथ क्या मैनेजमेंट देखो। अग्नि जल एक जगह कहीं भी कभी भी, विष और अमृत एक जगह नहीं रह सकता है। और शंकर जी के गले में विष और माथे पे चंद्रमा में अमृत, क्या बढ़िया व्यवस्था बनाई। देखो आज मंत्र लेकर जाइएगा, केवल कथा नहीं सुनना है, कथा को सुनकर के साथ में भी कुछ लेकर जाना है अपने घर में। फैमिली मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, भगवान शंकर से सीखो। बेटी को मां का भय होना चाहिए तो बेटी सुरक्षित रहती है। पिता को पुत्र का भय होना चाहिए, पुत्र को पिता का भय होना चाहिए। आजकल उल्टा ही हो रहा है ना, इसलिए मेरे मुंह से उल्टा ही निकल गया। पहले बेटा पिता से डरते थे, आजकल पिताजी बेटा से डरते हैं। सास का भय बहू को होना चाहिए, आजकल तो बहू का भय सास को होता है। और जहां सब स्वतंत्र हो जाए, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और मन भावे करो सोई सो। जहां स्वतंत्रता आई, समझ लो जीवन बेकार। हर व्यक्ति को किसी ना किसी के अंडर में रहकर लाइफ अपना जीवन बिताना चाहिए। पिता का भय पुत्र को नहीं होगा तो गड़बड़ होगा। शिव जी ने सबके लिए व्यवस्था बनाई। सिंह का भय किसको है? नंदी को। मोर का भय किसको है? सांप को। गड़बड़ नहीं कर सकता है, मोर बैठी है, भयभीत है वो कि अगर ज्यादा सरके तो फिर हमें सरकाने वाला भी बैठा है। चूहे भुदक तो रहा है, मोदक खा तो रहा है, पर भयभीत है किससे? सांप से। नंदी का भय सिंह को है, सिंह का भय नंदी को है, मोर का भय सर्प को है, और सर्प का भय चूहा को है। अग्नि का भय जल को है, अमृत का भय विष को है। कोई स्वतंत्र नहीं, सब भयभीत है। भगवान शंकर जी ने सबकी व्यवस्था करके रखी। अग्नि गड़बड़ करे तो जल तैयार है, विष गड़बड़ करे तो अमृत तैयार है, नंदी गड़बड़ करे तो सिंह तैयार है, सर्प गड़बड़ करे तो मोर तैयार है, और अगर चूहा गड़बड़ करे तो सांप तैयार है। इतना ही नहीं, अगर बच्चे गड़बड़ करें तो भूत तैयार। ये भूत किसके लिए रखे? बच्चों के, क्योंकि बच्चे डरते ना भूत से। अगर रात को न सोए और माँ कह दे बेटा सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा, तुरंत सो जाता डर के मारे। तो बच्चे गड़बड़ करे तो भूत तैयार है, और भूत गड़बड़ करे तो भभूत तैयार है। बोलो शंकर भगवान। किसी को भूत लग जाता है तो झड़ाने वाले के पास जाते हो ना, भभूत से उसे झड़ाया जाता है। तो भगवान शंकर के यहाँ भभूत भी है। इसलिए मृत्यु अगर सुधारना है तो भागवत सुनो, क्योंकि भागवत हमें मरना सिखाती है। मरण के बाद तरण कैसे होगा ये भागवत बताती है। मृत्यु अगर सुधारना है तो भागवत सुनो, और अगर जीवन सुधारना है तो श्री राम कथा सुनो। गीता, भागवत और रामायण। गीता योग का ग्रंथ है, भागवत वियोग का ग्रंथ है, पर रामचरितमानस राम कथा जो है ना, ये प्रयोग का ग्रंथ है। तो अगर जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग अगर सीखना है तो रामायण की शरण में आइए, रामायण सुनिए, और समाज में कैसे रहना है, क्या करना है, परिवार में कैसे रहना है, ये रामायण बताती है। और तो
किसके लिए क्या करना, भाई भाई में कैसा प्रेम हो, क्या हो, ये हमारे सब ग्रंथ हमें बताते हैं। समाज में कैसे रहना है, अगर ये जानना है तो महाभारत सुनो, और अगर कर्म सुधारना है तो भगवत गीता सुनो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म प्रधान विश्वरचिता। ये बताती है क्या? गीता। कर्म को करना, अगर ये सीखना है तो गीता की शरण में आओ। और अगर कर्म सुधारना है तो गीता सुनो, समाज में कैसे रहना है तो भागवत कहा महाभारत सुनो, और अगर मृत्यु सुधारना है तो भागवत सुनो, और अगर जीवन सुधारना है तो रामायण सुनो। और याद रखना, अगर कर्म सुधारना है तो भगवत गीता सुनो, और अगर परिवार सुधारना हो तो शिव महापुराण की पावन कथा सुनो। बोलो शंकर भगवान की। परिवार को सुधारना है, जैसे मैंने बताया फैमिली मैनेजमेंट, अगर परिवार सुधारना है तो हमें शिव महापुराण को जरूर श्रवण करना चाहिए। बस इसमें हमारे जीवन की सारी समाधान है, जितनी शंकाएं हैं, सत्वी गलतियां हैं, सब का एक ही समाधान है। भगवान शंकर के पूजन के बिना, शिव की शरण ग्रहण किए बिना जीव का उद्धार नहीं होता। जिस पर भगवान शंकर कृपा ना करे, कोई भी कृपा करता रहे, अरे नारायण की कृपा हो जाए, हनुमान की कृपा हो जाए, गणेश की कृपा हो जाए, और जब तक भगवान शंकर की कृपा ना हो तब तक जीव का उद्धार नहीं होता है। जय ही पर कृपा ना करही पुरारी, जय ही पर कृपा ना करही पुरारी, ओ जय ही पर कृपा ना करही पुरारी,
तेरा हूँ तू मेरा है, मेरा तेरा ये नाता है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मेरा तेरा ये नाता है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मेरा तेरा ये नाता है। मेरे भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा। तेरे मंदिर ओ बाबा मंदिर में आकर के मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। बोले तेरे मंदिर में आकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। भोले बाबा, ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मंदिर में आकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। भोले बाबा के मंदिर आकर मेरा मन प्रसन्न आइए। ओ भोलेनाथ, 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 शिवाय नमः शिवाय। फूलों से थाल सजाए और जगमग ज्योति जलाए, डमरू की डमक डम धुन से बाबा को आज मना उतारे हम। आरती भोले की शिव शंकर भोले की उतारे हम। आरती भोले की शिव शंकर भोले की। आरती कर करके पीछे होते जाएं, पीछे वाले आगे आते हैं। मस्तक पर भस्म लगाए और गले नाग लपटाए, मस्तक पर भस्म लगाए और गले नाग लपटाए,
बाबा की भोली सूरत हम सबके मन को भाए। बाबा की भोली सूरत हम सबके मन को भाए। कोई घंटा श्रृंगी बजाए, कोई डमरू तुम्हें सुनाए। हे नीलकंठ गंगाधर हम हर हर बम बम गाए। उतारे हम आरती भोले की शिव शंकर भोले की उतारे हम आरती भोले की शिव शंकर भोले की। कर में त्रिशूल विराजे और जटा गंग की धारा। कर में त्रिशूल विराजे और जटा गंग की धारा। मैया गौरा जी संग में गोदी में गणपति प्यारा। मैया गौरा जी संग में गोदी में गणपति प्यारा। ओम नमः शिवाय गाए चरणों में शीश झुकाए। ये ज्योति जली है जगमग धरती अंबर मुस्काए। उतारे हम आरती भोले की शिव शंकर भोले की। उतारे हम आरती भोले की शिव शंकर भोले की। तन मन धन तुझको अर्पण कुछ भी तो नहीं है मेरा। धन तुझको अर्पण कुछ भी तो नहीं है मेरा। तुझसे ही तुझको मांगो तू मेरा है मैं तेरा। तुमसे ही तुझको मांगो तू मेरा है तू मेरा। जो भाव सहित आ जावे शिव जी के आरती गावे। रघुपति शिव जी के वासे मन चाहा फल वो पाए। उतारे हम आरती भोले की शिव शंकर भोले की। उतारे हम आरती भोले के शंकर भोले की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। ओ भोले भोले शंभो भोले। बखान
क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चमटी भभूत में है खजाना कुबेर का। ओ चमटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्तिदार हो, हे गंगधार मुक्तिदार, ओमकार तू प्रभु ओमकार तू, आयो शरण तिहारी मोह तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू।